विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रयां यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भक्ति श्रद्धैकमूला विरहित विषया बोधमूलं विरक्तिर्दित्यासा लक्षितीर्थी श्रवणमननजा संप्रसूते समाधि ज्ञानाभ्यास प्रधाना घनरतिरुदिता अन्त्यविद्याम् अवद्याम् श्रीपूर्णानन्दतीर्थे वचसि वयममि निर्भरं मज्जिताः स्मः। अखण्डानन्द सम्बोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। माया छाया वराकी कथमिव लभताम् मय्यनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं गृहिण हरिहरा हन्तवह्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखर सुधा स्वर्णदीना पुनातु खण्डानन्द सम्बोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यस्य प्रसादादहमेव विष्णुः मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। अब हम लोग जो भ्रांति के दृष्टांत हैं और 5 प्रकार की भ्रांति है। भेद भ्रांति में 5 प्रकार के भेद हैं और कर्ता भोक्तापने की भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति और जगत की सत्यता की भ्रांति। तो इन पर विचार कर रहे हैं। तो उसमें जो भेद भ्रांति का की भ्रांति है, वेद भ्रांति का है दृष्टांत। उसमें दृष्टांत है उसकी निवृत्ति में बिंब प्रतिबिंबवाद का दृष्टांत है। इस पर आप लोग थोड़ा विचार करें, अपने अनुभूति के साथ मिलाकर और युक्ति के साथ में लेकर और विचार करें। और उसी प्रकार जो कर्ता भोक्तापने की भ्रांति है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, तो वो ऐसे ही झूठी है
जैसे स्फटिक में के पास जिस रंग की वस्तु रख देते हैं, दृष्टांत में प्राय ये लिया जाता है, जैसे जपा कुसुम रक्त पुष्प को रखते हैं तो उसकी निवृत्ति से वहां वो दोष की निवृत्ति होती है। फिर तीसरा है संग भ्रांति। तो संग भ्रांति की निवृत्ति में घटाकाश का दृष्टांत है। तो इसमें क्या है कि आकाश तो ज्यों का त्यों है, पर घट की उपाधि को स्वीकृति देकर और वो ये भ्रांति होती है। इसका विचार किया हम लोगों ने। तो उसी प्रकार से जैसे घट है ऐसे ही देहादि संघात है, और देहादि संघात में ये उपाधि है और आत्मा उसके साथ मिलकर जीव कहलाने लगता है, ऐसे भासता है। अब जो चौथी भ्रांति है, तो घटाकाश के दृष्टांत को पक्का करने से ये वैसे ये एक एक दृष्टांत को लेकर भी हमारे यहाँ एक एक विचार की पद्धति बन गई, बात कहलाए, तो ये अवच्छेदवाद बन गया ना। तो अब कहा कि चौथी जो भ्रांति है विकार की भ्रांति। तो विकार की भ्रांति है तो इसमें क्या है, इसमें दृष्टांत ये दिया जाता है जैसे रस्सी पड़ी होती है और कम अंधकार है, थोड़ा अंधकार है, पूरा अंधकार नहीं पर अंधकार है। तो उसमें रस्सी को देखने के लिए जब हमारे नेत्र से वृत्ति, अंतःकरण वृत्ति या बुद्धि वृत्ति नेत्र के द्वार से निकलती है, तो अंधकार दोष के कारण वहां पर वह रस्सी को नहीं देख पाती, और रस्सी को नहीं देख पाती और रस्सी के स्वरूप को पहचानती नहीं। इसके कारण वो वृत्ति में एक आवरण आता है। तो आवरण वृत्ति मतलब रज्जु में एक आवरण है, तो वो आवरण भंग होता नहीं है। जब वृत्ति जाती तो आवरण भंग करती है, तो वहां आवरण भंग होता नहीं और कुछ और दिखने लगता है। तो रज्जु से उपहित जो चैतन्य है उसको आश्रय करके, रज्जु में भी चैतन्य है तो उसको आश्रय करके, और वहां पर जो अविद्या के कारण क्षोभ उत्पन्न होता है उसके कारण सर्प रूप विकार वो धारण कर लेती है, वो बुद्धि वृत्ति। तो सर्प क्या है, वह सर्प एक एक जो भूमिकाएं हैं, जो स्टेप्स हैं, उनको आप समझना। तो वह क्या है, वो क्या अविद्या का परिणाम है। और रज्जु से उपहित जो चैतन्य है उसमें क्या होता है, उसमें विवर्त हो जाता है। ये दृष्टांत की बात कर रहे हैं। विवर्त माने परिणाम होता है, और वो परिणाम वो अथवा विकार भी कहते हैं। इसको अलग अलग समझना पड़ता है, क्योंकि ये शांकर सिद्धांत में विवर्त है, दूसरे उसमें ये भ्रांति के लिए बोलते हैं कि वहां परिणाम हो गया, और इसलिए परिणाम होने से वो तो विकार होता है, परिणाम होता है, ये अन्य मतावलंबी बोलते हैं। और शांकर सिद्धांत में बोलते हैं कि नहीं, वहां विवर्त हो जाता है। तो ये जो दृष्टांत है रज्जु सर्प का दृष्टांत, वह क्यों लिया जाता है, क्योंकि ब्रह्म के आश्रय में जो अविद्या है वो प्रारब्ध आदि के निमित्त से उसमें क्षोभ उत्पन्न होता है। मतलब अर्थात उसमें एक कंपन एक होता है, और वो जड़ चैतन्य मतलब चिदाभास वहां होता है, और फिर वो चिदाभासी प्रपंच रूप विकार को धारण करता है। धीरे धीरे समझना, और जहां प्रश्न हो वो पूछना।
तो उस प्रपंच का, तो वो प्रपंच क्या है? वो जो अज्ञान है, अविद्या है, ब्रह्म चैतन्य का। यहाँ दार्ष्टान्तिक में आ गए हम लोग, वहां रज्जु सर्प दृष्टांत है और दार्ष्टान्तिक वो आत्मा ब्रह्म का होता है। तो दार्ष्टान्तिक में आ गए, तो यहाँ अज्ञान के कारण उस अधिष्ठान में परिणाम होता है, और परिणाम होता है और उसके कारण जगत दिखता है। तो अधिष्ठान ब्रह्म वो, या ब्रह्म चैतन्य, उसका विवर्त है। ये परिणाम नहीं है, परंतु दूसरे मतों में इसको परिणाम कहते हैं। प्रकृति परिणाम, प्रकृति परिणाम, शून्य परिणाम, ब्रह्म परिणाम, ऐसे अलग अलग बात होगी ना। ब्रह्म परिणाम हमारे विशिष्टाद्वैतवादी मानते हैं कि ब्रह्म का परिणाम है ये जगत। भक्ति मत मान लो, तो भक्ति को लेकर जो वेदांत के पंथ हैं वो ऐसे मानते हैं। और दूसरे पंथों में, दूसरे पंथ मतलब वाद, जो विचार करने की शैली है, तो उसमें विकार भी मानते। जैसे अणु से सृष्टि हुई है ना, तो प्रकृति से सृष्टि हुई। प्रपंच माने सृष्टि, तो प्रकृति से सृष्टि हुई, अथवा तो प्रकृति परिणामवाद, ब्रह्म परिणामवाद, अथवा तो कर्म के संस्कारों के कारण सृष्टि हुई। तो इस प्रकार से मानते हैं। पर हमारे यहाँ क्योंकि ब्रह्मातिरिक्त और कुछ भी नहीं है, इसलिए ब्रह्म में एक क्षोभ हुआ अविद्या के कारण, और ब्रह्म का विवर्त हुआ, ये दृश्य प्रपंच। तो रज्जु में जो कल्पित सर्प की प्रतीति होती है, हम लोग जो अंश की बात कर रहे हैं ना, आप लोगों ने देखा है, तो सामान्य अंश और कल्पित अंश, कल्पित विशेष अंश, ये सबको आप ध्यान में रखना ना, क्योंकि जब उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ध्यान में रखना चाहिए। तो रज्जु माने रस्सी, हम तो रज्जु में जो कल्पित सर्प का दृष्टांत है, उसका जब विचार करते हैं तो आपको पता चलता है वहां सर्प तो था ही नहीं, केवल रस्सी ही रस्सी थी, तो सर्प वहां कैसे दिखने लगा? तो सर्प जो दिखता है, प्रतीत होता है, वह भ्रांति है। तो जो विषय है उसमें भी चैतन्य उपहित होता है, लेकिन वो जो चैतन्य है उसको आवरण कर लेती है अविद्या। तो अविद्या के दो रूप हो जाते हैं। एक अंग्रेजी में कहते हैं कि पहले नॉन एप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी, फिर मिस एप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी, अर्थात पहले हमें सत्य दिखाई नहीं पड़ता, फिर उसको हम अन्यथा ग्रहण करते। अग्रहण और अन्यथा ग्रहण, ये मांडुक्य कारिका की भाषा है। तो अन्यथा ग्रहणता स्वप्नो निद्रा तत्वम अजानतः। तो इस प्रकार से ये सृष्टि हमें दिखने लगती है। और यदि अग्रहण और अन्यथा ग्रहण नहीं है तो ये सृष्टि भी नहीं है। ऐसे आप इसको समझना। तो कहा कि जो शुद्ध ब्रह्म है उसको आश्रय करके रहने वाली जो अविद्या है, या आवरण करने वाली जो अविद्या है, तो क्षोभ का अर्थ ही होता है। जब क्षोभ बोलते हैं तो वो अविद्या कार्य करने के लिए तत्पर हो जाती। तो व्यष्टि में इसे अविद्या कहते, समष्टि में माया। तो जब जड़ांश की प्रधानता होती है तब उसको प्रकृति कह देते, त्रिगुणात्मिका। अब जब चैतन्य अंश की प्रधानता होती है तो वो परमात्मा से, ब्रह्म से अभिन्न होती है, तब उसको माया कहते हैं। तो माया और प्रकृति एक ही चीज है, पर उसमें थोड़ा सा अंतर है। असली में तो सब में थोड़ा ही थोड़ा अंतर है, अज्ञात होने के कारण। तो
ये क्या है कि जो क्षोभ है तो वो अपना कार्य करने के लिए जब वह शक्ति तत्पर हो जाती है तब उसे क्षोभ कहते हैं। और परिणाम किसे कहते हैं? तो कहा पूर्व रूप का त्याग और अन्य रूप की प्राप्ति। सतत्व तो अन्यथा प्रथा, उसको बोलते हैं परिणाम इति उदीरते। अतत्व तो अन्यथा प्रथा विवर्त इति उदीरते। जब तत्वतः वो बदल जाती है वस्तु, जैसे दूध के परिणाम से क्या होता है, दूध से परिणाम होने पर दही हो जाता है। अब वो दही वापस दूध नहीं होएगा, है ना? तो ये तत्वतः उसमें विकार हो गया, तो उस विकार को आप क्या कहते हैं? परिणाम। और जब खाली मात्र प्रतीत होता है विकार और वास्तव में होता नहीं है, तब उसको क्या कहते हैं? विवर्त। तो यहाँ वेदांत की जो प्रक्रिया है उसमें ये जगत ब्रह्म का विवर्त है। पहले ब्रह्म को कारण बताते हैं, फिर उसको नहीं भी बताते, तो विवर्त है। तो ये विकार भ्रांति की निवृत्ति में जो रज्जु सर्प का दृष्टांत है वह आपके अध्यास को भी दिखाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा? कहा क्षोभ देखा, परिणाम देखा, सब देखा। अविद्या देखी। एक अविद्या इसमें रहती है ब्रह्म में, और एक वस्तु जो दृश्य दिखता है उसमें भी। तो ऐसे करके वहां भी भेद कर देते हैं, स्थूला विद्या मूला विद्या। अब वो कोई उसको मानते हैं, कोई नहीं मानते, इसलिए उसको ज्यादा लिया नहीं। अब यहाँ क्या है? उसके बाद हम लोगों ने क्षोभ भी देखा, परिणाम भी देखा। तो उपादान के समान सत्ता वाला जो अन्यथा स्वरूप जो प्रकट होता है, उपादान के समान सत्ता वाला अन्यथा स्वरूप, तो इसको उपादान से अन्य प्रकार का आकार जो उत्पन्न होता है, तो उसमें एक परिणाम होता है और एक विवर्त होता है, विकार भी कहते हैं। तो दूध का परिणाम दही होता है, और दूध और दही समान सत्ता, मतलब व्यवहार में है, व्यवहारिक सत्ता है। पर दही का आकार गुण वो दूध नहीं है, बदल जाता है, उसके विटामिन भी बदल जाते हैं। तो दही तो दूध का परिणाम है, और इसलिए उसको विकार भी कहते हैं। तत्व तो अन्यथा प्रथा विकार उदीरते, और अतत्व तो अन्यथा प्रथा विवर्तती उदीरते। तो इसको विवर्त, इसको परिणाम को विकार भी कहते हैं। तो अधिष्ठान क्या है? पहले देख क्या है? जो स्वयं निर्विकार रूप से रहता है और अविद्या रूप कल्पित कार्य का आश्रय होता है। कार्य क्या है? अविद्या से कल्पित है महाराज, और उसका आश्रय बनता है अधिष्ठान। ये जो अधिष्ठान है, ये व्यवहारिक और पारमार्थिक ऐसे दो प्रकार का हो जाता है। तो अधिष्ठान व्यवहारिक और पारमार्थिक दो प्रकार का है। जैसे कल्पित जो सांप है उसका अधिष्ठान रज्जु है, वो क्या है? व्यवहारिक है। और जगत का अधिष्ठान क्या है? ब्रह्म चैतन्य। तो वह ब्रह्म चैतन्य क्या है? वो परमार्थ है, वो पारमार्थिक है। तो परिणामी उपादान से विलक्षण विवर्त उपादान। तो एक तो ये अधिष्ठान के भी हम लोग भेद करके उसको समझते हैं। जब उन शब्दों का प्रयोग हो तब आप ध्यान से समझना, क्योंकि कल्पित जो सर्प है उसका अधिष्ठान रस्सी है, तो वो क्या है? व्यवहारिक, वह एक दृष्टांत है। और जगत जो यह प्रपंच दिखता है यह भी क्या है? कल्पित ही है। तो इसका अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य है। तो यह परिणामी उपादान नहीं है, पर
विवर्ती उपादान इसको कहते हैं। तो विवर्त क्या है? कहा कि अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला जो अन्यथा स्वरूप उत्पन्न होता है, नवीन प्रकार का उसमें आकार होता है। और अधिष्ठान से विषम अर्थात वो अल्प होता है, भिन्न होता है, उसकी सत्ता अलग होती है, उसकी जरूरी नहीं कि व्यवहारिक ही सत्ता हो, उसकी प्रातिभाषिक सत्ता भी हो सकती। पहले हमारे जिज्ञासु को समझाने के लिए उसकी सत्ता बताई जाती है, लेकिन वास्तव में उसकी सत्ता है नहीं, वो तुच्छ है, क्योंकि हमारे तो एक अद्वितीय तत्व को सिद्ध करना है। तो जैसे रज्जु का विवर्त सांप है, वैसे ही कल्पित कार्य और कल्पित विशेष अंश इसका क्या है? यह इसका वह ब्रह्म का विवर्त है। अच्छा, अब इसी में क्या होता है कि इसी में से एक अध्यास का विचार भी निकलता है कि अधिष्ठान जब आएगा तो अध्यास का विचार भी निकलेगा, क्योंकि भ्रांति का अर्थ ही अध्यास होता है ना। तो आखिरी वाला जो दृष्टांत है कि ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता भ्रांति की निवृत्ति में कनक कुंडल का उसकी प्रतीति का दृष्टांत है। अब दूसरा एक शब्द यहाँ पर आ गया, अध्यास। भ्रांति माने अध्यास। तो अध्यास ही क्या है? तो कहा भ्रांति ज्ञान का विषय जो मिथ्या वस्तु है, भ्रांति ज्ञान का विषय, जैसे यहाँ पर क्या है? सर्प जो मिथ्या वस्तु है, और भ्रांति ज्ञान ये एक प्रक्रिया से, एक विचार से या एक शैली से ये जो भ्रांति ज्ञान हो रहा है, तो ये भ्रांति ज्ञान और भ्रांति ज्ञान का विषय दो वस्तु कर दी ना, तो ये दोनों का जो संबंध है उसी को अध्यास कहते हैं। जैसे रज्जु में सर्प है और मिथ्या सर्प का ज्ञान या भ्रांति ज्ञान, इन दोनों को मिला के उसे अध्यास, अध्यासन ऐसे कहते हैं, अध्यासन भी कहते हैं। तो अब इसके लिए है ना, एक दो बात बड़ी आनंद की है यहाँ पर। तो एक तो कहा कि एक वृत्ति प्रभाकर के अनुसार ऐसे बोलते हैं कि अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला जो अवभास है उसे कहते हैं अध्यास। तो अवभास क्या है? तो कहा कि उससे विषम सत्ता वाला जो भाषण है, अवसन्नो भाषा, तो अवसन्न जो भास है उसे कहते हैं अवभास। तो अधिष्ठान की जो सत्ता है उससे अलग विषम सत्ता वाला जो प्रत्यय प्रतीति है उसको कहते हैं अध्यास। जैसे कि सीपी है, तो सीपी में हमको चांदी की भ्रांति होती है। तो आपको तो उस दिन बहुत सारे बताया था, चांदी भी दिखता, भ्रंग भी दिखता है, पर अभी चांदी को रखो। तो चांदी की भ्रांति होती है। तो सीपी की वो व्यवहारिक सत्ता है, और उसमें जो चांदी है वह कल्पित। तो कल्पित है तो उसकी क्या है? प्रातिभाषिक सत्ता है। तो सीपी में जो चांदी का ज्ञान है और चांदी का ज्ञान और चांदी, ये दोनों को सिद्धांत में क्या कहते हैं? अवभास। अवभास माने अध्यास। तो हमारे न्याय दर्शनकार हैं, तो वो कहते हैं कि भाई चांदी तो होती है ना, सत्य होती है, तब तो वहां भासती है। एक राजा को शास्त्रार्थ कराने का बड़ा शौक था, तो पंडितों को बुलवाते थे, न्याय दर्शन के पंडित, वेदांत के पंडित। अब क्या है कि यदि किसी की बुद्धि हार जाती है
तो उससे सिद्धांत थोड़ी आता है। वेदांत का सिद्धांत हारता नहीं है, क्योंकि वह सत्य है। तो उनकी क्या हुआ उनका कि जो न्याय दर्शन के पंडित थे, क्योंकि वो तार्किक दर्शन है, तो उनके अणु से सृष्टि होती है, अणु परमाणु से, तो वो जीत गए। अब ये वेदांत दर्शन वाले हार गए। उन्होंने सिद्ध कर दिया न्याय दर्शन ने कि जो सीपी में चांदी दिखती है वो मिथ्या नहीं है, वो है, कहीं बाजार में रखी है, कहीं पर है, इसलिए वो चांदी वहां दिखती है। तो युक्ति तर्क से सिद्ध कर दिया। अब राजा बड़ा चतुर था, राजा था वेदांती। उसने कहा कि ये जो न्याय दर्शन के पंडित जीते हैं, हमारे राज्य की जितनी सीपी में चांदी है वो इनको दे दी जाए, इनको इनाम के तौर पर दे दी जाए। तो उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ऐसे ही दूसरा दृष्टांत मिट्टी का भी लेते हैं। तो मृत्तिका में जो घट आदि बने हैं, तो अगर जो मिट्टी तत्व को जानने वाला वो मिट्टी को ले ले तो घट आदि किससे मिलेंगे? वो मिट्टी को ले ले तो घट तो एक कल्पित आकृति है ना। उसी प्रकार से अपने दूसरी परिभाषा है अधिष्ठान भ्रांति की, कि भ्रांति क्या है या अध्यास क्या है। अध्यास अभी को आपको बताया कि वो अध्यास है। तो अधिष्ठान का ये अध्यास जो है उसका एक दृष्टांत आपको, मतलब एक प्रक्रिया आपको वृत्ति प्रभाकरी की बताई। पंचदशी कार्य ऐसे कहते हैं कि अपने अभाव वाले अधिष्ठान में जो अपनी प्रतीति कराता है उसको अध्यास कहते हैं। अपने अभाव के अधिष्ठान में जो भासता है स्व अभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्या, अथवा यहाँ तो अध्यास की परिभाषा हम लोग ले रहे। तो अपने अभाव वाले अधिकरण में जो प्रतीति होती है उसको कहते हैं अध्यास, है ना। जैसे कि ठूंठ होता है स्थाणु, उसमें कहीं भी चोर नहीं बैठा है, वो तो ठूंठ है, और तो भी अंधेरे में वहां पर चोर की प्रतीति होती है, तो उसे कहेंगे अध्यास। तो वहां अधिष्ठान तो है, बिना अधिष्ठान के ये अध्यास होगा नहीं। तो अधिष्ठान तो है पर उसमें कहीं भी चोर है नहीं, तो इसी को भ्रांति या अध्यास कहते हैं। दूसरे क्या है कि जो सीपी है, तो सीपी में चांदी का अभाव है, वहां चांदी है ही नहीं, खाली वो उसकी भूमि ऐसे जगमग होती है, तो वहां चांदी है नहीं। लेकिन उसी अधिकरण स्व अभावाधिकरण, उसी अधिकरण में जो चांदी की प्रतीति होती है तो उसको क्या कहेंगे? अध्यास। तो ये अपने अभाव के अधिकरण। और तीसरा दृष्टांत दिया कि जैसे रस्सी है तो उसमें सांप का अभाव है, न उसमें जहर है, न वो फुफकारती है रस्सी, न उसमें वो क्या बोलते हैं हम, जहर के दांत इत्यादि पूछ आदि कुछ नहीं है, फिर भी वहां पर सांप की जो प्रतीति होती है जिसके कारण हम भयभीत होते हैं, भागते हैं, तो वो क्या है? अध्यास है। तो भ्रांति भी कह लो। तो जहां भ्रांति होती है उसको कहते हैं अधिष्ठान। और ये अधिष्ठान या अधिकरण व्यवहारिक होता है अथवा तो पारमार्थिक होता है। तो पारमार्थिक में हम अपने ब्रह्म को लेते हैं, है ना। और आपके ये सब जो दृष्टांत दिए ये व्यवहार के हैं, रज्जु सर्प आदि। तो जहां भ्रांति होती है उसको क्या बोलते हैं? वो भ्रांति आरोप्य है, अर्थात थोपी गई है। तो ये अध्यास की बात आपको और अगली बार और सुनाएंगे। और
तो साथ ही साथ में ये पांचवा जो भ्रांति का दृष्टांत रह गया, जगत की सत्यता की भ्रांति, वो 5 भ्रांतियों को भी आप ध्यान में रखें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।